नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत को साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव के रूप में जाना जाता है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए तथा अपने प्रिय ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपने वाम भाग के कनिष्ठ उंगली के नाखून पर धारण किया था। और कलयुग में इसी गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है और यह परिक्रमा अनंत फलदायी तथा पुण्यप्रद मानी गई है। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व के दौरान चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण और गिरिराज महाराज को अर्पित किए जाते हैं। इस दिन घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई जाती है तथा इनकी पूजा विधि पूर्वक करने के पश्चात इनकी परिक्रमा की जाती है तथा भोग अर्पित किए जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में गोवर्धन पूजा हमें किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या है और आज के दिन कौन से विशेष भोग आपको अवश्य बनाने चाहिए। सबसे पहली बात, यदि हो सके तो जो लोग वृंदावन के आसपास रहते हैं, अगर संभव हो तो आज के दिन गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करें। और जिनका वहां जाना संभव नहीं है तो आप घर पर ही गोवर्धन भगवान की आकृति बनाकर इनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात 7 परिक्रमा इनकी लगा लें। किसी भी पूजा का पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम उस पूजा को शुभ मुहूर्त में करते हैं। तो आइए जानते हैं पहले गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार क्या होने वाला है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:17 पर आरंभ हो जाएगा और इस तिथि का समापन 2 नवंबर दिन शनिवार रात्रि 8:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर दिन शनिवार को की जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो गोवर्धन पूजा कुछ जगह पर सुबह तो कुछ जगह दोपहर और कुछ जगहों पर शाम के समय की जाती है। तो जहां सुबह को आप पूजन कर रहे हैं तो सुबह के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक। दोपहर में जो लोग पूजन करते हैं तो दोपहर के पूजन का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक। और जो शाम के समय गोवर्धन पूजन करते हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:35 से लेकर शाम 6:01 तक। तो गोवर्धन पूजन का इस साल ये 3 शुभ मुहूर्त बताया गया है। अब इनमें से आप जब मर्जी इन तीनों मुहूर्तों के अनुसार पूजन कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ दोपहर को पूजन करते हैं तो आप दोपहर में इसी मुहूर्त के अनुसार पूजन करें। शाम को करते हैं तो जो मुहूर्त बताया गया है उसी अनुसार आप पूजन करें। जब भी आप पूजन करते हैं तो उसके कुछ घंटे पहले ही आपको गोवर्धन पर्वत की आकृति बना लेनी चाहिए। इसके लिए आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही जाग जाएं, स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और जो भी आपके नित्य के घर की पूजा पाठ है वो सभी आप कर लें। इसके बाद आप गाय का गोबर लेकर आएँ घर पर। ये गोबर गंदी मिट्टी से आपको उठाकर नहीं लाना है, ना ही इस पर कंकड़ पत्थर मिले होने चाहिए। और गोवर्धन पर्वत की आकृति जब भी आप बनाएं तो वह खुले आसमान के नीचे होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार, घर के आंगन या फिर घर के छत पर भी आप बना सकते हैं। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की शयन मुद्रा में आकृति बनाई जाती है, यानी कि लेटी हुई अवस्था की आकृति बनानी होती है। गोवर्धन भगवान के नाभि के स्थान पर गड्ढा किया जाता है जिस पर दीपक रखा जाता है। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बतासे और गंगा जल से भरा जाता है। भगवान की आकृति को फूलों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और जब भी आप भगवान की आकृति बना रहे हों और उनकी सजावट कर रहे हों उस समय आपको मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। फिर गोवर्धन पूजा करते समय आप दीप प्रज्वलित करें। पूजन के दौरान भगवान को नैवेद्य और फल अर्पित करें। आज आपने जो भी पकवान बनाए हैं
वो सभी पकवान एक एक करके भगवान को अर्पित करते हैं। घर का कोई भी पुरुष सदस्य एक लोटे में गंगा जल लेकर दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे चलेंगे। आगे वाला व्यक्ति लोटे से गंगा जल गिराते हुए आकृति के चारों ओर परिक्रमा लगाएंगे। दूसरा व्यक्ति पीछे से हाथों में खील या ज्वारे या धान लेकर इनके पीछे पीछे परिक्रमा करें और थोड़ी थोड़ी सी ये जो अनाज आपने अपने पास रखे हैं यह आकृति के चारों ओर गिराते चले। इस प्रकार से 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद गोवर्धन भगवान की आरती उतारें। भगवान के नाभि वाले हिस्से पर जो आपने मिट्टी के दीपक पर प्रसाद रखे हैं उन्हें आप अपने पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप में बांट दें। इसके अलावा आज के दिन गायों का सुंदर से श्रृंगार किया जाता है। जिनके यहाँ गाय हैं वो गाय को स्नान कराकर गायों के सींगों पर घी मलकर उनका श्रृंगार करें, उनका तिलक करें। और अगर आपके यहाँ गाय नहीं है तो आसपास कोई गौशाला है वहाँ भी जाकर आप कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास यदि किसी के पास गाय है तो वहाँ भी जाकर आप इस विधि से गाय की पूजा कर सकते हैं। और अपने घर में जो भी पकवान वगैरह बनाए हैं उनमें से कुछ हिस्सा ले जाकर आप गौ माता को खिला सकते हैं। गोवर्धन पर्वत के साथ साथ आज के दिन गौ माता की भी 7 परिक्रमा करने से धन प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, या फिर कोई आपकी खास मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाती है। गोवर्धन पूजा के बाद इस पूजा का विसर्जन आपको अगले दिन करना चाहिए। इस दौरान आपने जहाँ पर पूजन किया है यहाँ पे आपको झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है। जो आपने गोबर से आकृति बनाई है इसे कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। गोबर को आप खाद स्वरूप किसी पेड़ पौधे के नीचे, आपके घर में जो गमले हैं वहाँ डाल सकते हैं, और जो फूल पत्तियाँ हैं इन्हें आप विसर्जित कर दें। इसके बाद आपने जहाँ पूजन किया है उस स्थान को पानी से धो दें। इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अन्नकूट एक विशेष प्रकार का व्यंजन होता है जो आज के दिन विशेष करके भगवान कृष्ण और गोवर्धन भगवान को अर्पित किया जाता है। इसमें इस मौसम के सभी प्रकार की सब्जियां एक साथ पकाई जाती हैं और फिर इसे भगवान को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है। तो आप अन्नकूट का भोग भी घर पे बना सकते हैं, नहीं तो आपके घर के आसपास जहाँ भी अन्नकूट का भोग बना है और प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रयास कीजिए कि इस प्रसाद को आज के दिन अवश्य पाएं। अब अन्नकूट की पूजा तो आपने कर ली, लेकिन पूजा की पूर्णता तभी होगी जब आप अगले दिन भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। और यह खिचड़ी आपको दूज पर, यानी कि जिस दिन भाई दूज होता है उस दिन भगवान को भोग लगानी है। तो दोस्तों ये थी गोवर्धन पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहुँचाने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।